गंगा सागर को केवल 2 दिनों का जनसभाओं या मेले नहीं समझ जा सकता है। मेले तो 2 दिन बाद खत्म हो जाता है, लेकिन तीर्थ यात्रियों के भीड़ लौटने के बाद क्या होता है? अंधेरे में डूब जाता है ये जगह? नहीं। 148 गांव है कुल मिलाकर इस गंगा सागर में। 2 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं इस गंगा सागर में। 1244 हाई स्कूल है इस गंगा सागर में। कॉलेज और ITI हैं इस गंगा सागर में। साक्षरता दर अखिल भारतीय औसत से लगभग 82% यानी 82% अधिक है। मकर संक्रांति के बाद माघी पूर्णिमा, शिवरात्रि, महालया में भी स्नान करने लाखों लोग यहाँ पर आता है। गंगा सागर में स्नान दान करने के साथ साथ एक और शिक्षाप्रद परंपरा भी है इस गंगा सागर का। गंगा सागर का करीब 59 करोड़ रुपया की लागत से फिलहाल अभी बनाया गया है। अगर ये नया कुंभ है तो नहीं, इसके विचार में बंगाली और अबंगाली और भारतवासी के आत्मग्लानि हो सकती है, वास्तविकता नहीं है। कुंभ मेला हरिद्वार हो, प्रयाग हो, उज्जैन, कहीं भी हो, हमेशा मुख्य भूमि पर, मूल भूमि पर होता है। कम से कम 1 महीना तक मूल भूमि पर यह कुंभ मेला चलता है। लेकिन गंगा सागर मुख्य भूमि से दूर एक द्वीप में, एक तरफ भागीरथी, दूसरी तरफ मुरी गंगा, तीसरी तरफ वर्तला नदी और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के मिडिल पॉइंट पर खड़ा है। अंडमान या लक्षद्वीप नहीं, भारत में इस पानी से भरे द्वीप में केवल एक ही अखिल भारतीय धर्म है, एक ही मेला लगता है और उसका नाम है गंगा सागर। ठीक इसी तरह गंगा सागर की भी एक पौराणिक कहानी है। इसमें ढेर सारे ऐतिहासिक कहानियां भी है। आइए आज हम आपको विस्तार से बताते हैं। पूर्व में मूरी गंगा में लोहाचारा नामक एक द्वीप था जो अब सागर के नीचे डूब गए हैं। घोरामारा द्वीप पर भी कटाव की मार पड़ी है और गंगा सागर 30 मील लंबा द्वीप अब घटकर केवल 19 मील रह गया है। उस समुद्र के किनारे मेला लगता है। 4 फरवरी 1837 में समाचार दर्पण में पहला रिपोर्ट आया था और 19वीं शताब्दी में मेले का एक अंतर्राष्ट्रीय चरित्र था जिसका रिपोर्ट समाचार दर्पण में भी आया था। तो पहला जो टेक्निकल न्यूज रिपोर्ट था इन दोनों डेट में, इन दोनों तारीखों में से मिलकर आया था लोगों के सामने। लेकिन इसका जन्म हुआ था और भी बहुत साल पहले। 1819 में जंगल को साफ करने और लोगों को बसाने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस जगह पर 30,000 रुपया का मंजूर किया था। बंगाली नहीं गए। अराकान से 500 परिवार वहां बस गए। 1822 में द्वीप पर सड़कें बनाई गई। 1831 में टेलीग्राफ तार बिछाए गए। कपिल मुनि नहीं, वॉरेन हेस्टिंग्स था सागर तीर्थ, इस गंगा सागर के सच्चे नायक। अभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नए रूप में इस मंदिर का उद्घाटन किया। नए डिजाइन का मतलब है जयपुरी पत्थर से बनी बांसु की उत्तरी के नीचे नृसिंह मूर्ति, जिसके बगल में राधा कृष्ण है। 3 पुरानी मूर्तियां भी है। सिंदरी लाल मकर वेनी गंगा भागीरथी के गोद में लेकर बंगाल मैकफिल मुनि योग मुद्रा में बैठे हुए हैं, कुर्सी पर बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ समुद्र का राजा लगभग एक जैसा ही दिखाया गया है। ये नव पुनर्निर्मित मंदिर 1974 में बनाया गया था। कपिल मुनि का मंदिर बार बार समंदर के धाराओं द्वारा नष्ट किया गया था, फिर से बनाया गया। पहले बांस के बने अस्थायी मंदिर हुआ करते थे। इसके नष्ट होने के बाद 1961 में 20,000 टका की लागत से ईंटों से बना और एस्बेस्ट से टका एक छोटा मंदिर बनाया गया था। तत्कालीन बंगाल के मुख्यमंत्री विधान चंद्र राय ने 11,000 रुपया का मदद की, लेकिन निर्माता S चक्रवर्ती एंड कंपनी था। लेकिन उस दिन और आज के दिन में फर्क एक नहीं है, वो है अयोध्या के श्री राम मंदिर अखाड़ा। उस दिन भी इस अखाड़े का प्रभारी था और आज भी
स्थानीय इतिहास है, जादूराम नामक सागर द्वीप का एक प्रारंभिक जमींदार मेदिनीपुर से आया था। ये यदुराम ही थे जिन्होंने सबसे पहले रामानंदी स्रोतों का मंदिर का प्रभारी बनाया था। कुछ दिनों के बाद उन संतों ने दावा किया कि ये रामचंद्र की पूर्वज भागीरथी से जुड़ा हुआ है। कपिल मुनि भी स्वयं विष्णु हैं। उनके पिता करदम मुनि विष्णु को पुत्र के रूप में चाहते थे। परिणाम स्वरूप विष्णु ने कपिल के रूप में जन्म लिया था। विष्णु और रामचंद्र के पूर्वज इस मंदिर के मालिक हैं, इसलिए वो जमींदार उन्हें अखाड़े उत्तर भारत में जमींदारी तजारती व्यवसाय करते थे, लेकिन दीप भूमि में मंदिर पर पहली बार कब्जा कर लिया था। मैंने ये पहली बार भी कहा था, वॉरेन हेस्टिंग्स असली आदमी है जो गंगा सागर को पहले दफा बनाया था। अगर ये उनके लिए नहीं होता तो कपिल मुनि बाद के जमींदार जिन्होंने लाट क्षेत्र में जंगलों को साफ किया होता अकल्पनीय होता। गंगा सागर प्रयाग के कुंभ मेले से अलग होने का कारण हरिद्वार इस वैष्णव अखाड़े के लोक संस्कृति है। आज भी सागर में सुबह सुबह एक ओर कपिल मंदिर में तो दूसरी ओर ओंकारनाथ टैगोर के मंदिर में नामगान होता है। कुंभ मेले में दशनामी शोभ और वैराग्य आखड़ा अगल बगल और गंगा सागर में वैष्णव एकाधिकार। कुंभ मेले में 2 या 3 शाही स्नान लग्न होते हैं, लेकिन गंगा सागर में ऐसा नहीं है। बस एक दिन पौष संक्रांति पर भी भीड़ बिखड़ कर भी बंगाली धार्मिक कट्टरता, तपस्या, जंगल की कटाई, रोमांटिकता सब यहाँ एक साथ है। 1866 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास कपालकुंतला में नाविक और नाविक नवकुमार को जंगल में छोड़कर भाग गए थे। उनका मानना है कि नवकुमार को बाघ ने खा लिया था। 13 साल पहले 1853 में एक रिपोर्ट जो संवाद प्रभाकर के रिपोर्टिंग के एक न्यूज़ को लेकर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस उपन्यास की निर्माण की थी। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट था इस गंगा सागर के कहानी के अंदर। बहुत सारे बंगाल के उपन्यास थे, बंगाल का नॉवेल था जहाँ पर ये दिखाया गया था गंगा सागर के प्रेक्षापट। रविंद्रनाथ टैगोर का एक असामान्य कविता था जिसको देवोत्तर ग्रास कहते हैं, उस पर भी जो प्रेक्षापट था वो भी इस गंगा सागर के मेले को लेकर सूचित किया गया था। लेकिन वहाँ पर जो धर्म संस्कार दिखाया गया था अपने संतान की बलिदान का, वो नीति को लॉर्ड वेलेस्ली ने हटाया था इस गंगा सागर से। अखंड मंडलाकारं दत्तं जैन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै गुरवे
नमः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परमा ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः श्रीवत्सभूषणं नारायणं नन्दगोवत्सपोषणं नारायणं शृङ्गारनायकं नारायणं पदगङ्गाविधायकं नारायणं नारायणं भजे नारायणं लक्ष्मीनारायणं भजे 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 नारायणम्
हरियाणा में